केरल के पलक्कड़ जिले की 37 वर्षीय नर्स निमिषा प्रिया की कहानी आर्थिक संघर्ष, उत्पीड़न और एक दुखद घटना का मिश्रण है, जिसने उन्हें यमन की जेल में फांसी की सजा तक पहुंचा दिया। उनकी कहानी न केवल एक अपराध की है, बल्कि एक ऐसी महिला की भी है जो अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन की तलाश में थी। आइए बताते हैं आपको पूरा मामला। निमिषा प्रिया का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। उनकी मां प्रेमा कुमारी कोची में घरेलू कामगार थी और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। साल 2008 में 19 साल की उम्र में निमिषा ने नर्सिंग कोर्स पूरा किया और बेहतर रोजगार की तलाश में यमन चली गई। वहां उन्होंने कई अस्पतालों में काम किया और मेहनत से परिवार का सहारा बनी। 2011 में उनकी शादी टॉमी थॉमस से हुई और 2012 में उनकी एक बेटी हुई। लेकिन 2014 में आर्थिक तंगी और यमन में गृह युद्ध के कारण उनके पति और बेटी भारत लौट आए। निमिषा यमन में ही रह रही ताकि परिवार की आर्थिक सहायता कर सकें। 2014 में निमिषा ने कम वेतन वाली नौकरी छोड़कर सना में अपना क्लिनिक खोलने का फैसला लिया। लेकिन यमन के कानून के अनुसार विदेशियों को व्यापार शुरू करने के लिए स्थानीय साझेदारी की जरूरत होती है। इसी दौरान उनकी मुलाकात तलाल अब्दो मेहदी से हुई, जो एक यमन नागरिक था। 2015 में दोनों ने मिलकर क्लिनिक शुरू किया। शुरू में सब ठीक रहा, लेकिन जल्द ही तलाल ने निमिषा को परेशान करना शुरू कर दिया। उसने निमिषा का पासपोर्ट जब्त कर लिया, फर्जी दस्तावेज बनाकर खुद को उसका पति बताया और क्लिनिक की आय हड़पने लगा। निमिषा ने आरोप लगाया कि तलाल ने उसका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण किया। साल 2017 में तलाल के उत्पीड़न से तंग आकर निमिषा ने अपना पासपोर्ट वापस लेने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने तलाल को बेहोशी का इंजेक्शन दिया, लेकिन दवा की अधिक मात्रा के कारण तलाल की मौत हो गई। घबराहट में निमिषा और उनकी सहकर्मी हनन ने शव के टुकड़े किए और उसे पानी की टंकी में फेंक दिया। यमन छोड़ने की कोशिश के दौरान निमिषा को गिरफ्तार कर लिया गया। 2018 में यमनी कोर्ट ने उन्हें हत्या का दोषी ठहराया और 2020 में फांसी की सजा सुनाई। 2023 में यमन के सुप्रीम कोर्ट और 2025 में राष्ट्रपति रशद अली अमीन ने सजा को बरकरार रखा। निमिषा की मां प्रेमा कुमारी और सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल निमिषा की जान बचाने के लिए प्रयासरत है। यमन कानून में ब्लड मनी का प्रावधान है, जिसके तहत मृतक के परिवार को मुआवजा देकर सजा माफ कराई जा सकती है। करीब 7.5 करोड़ रुपए की ब्लड मनी की पेशकश की गई है, लेकिन तलाल का परिवार अब तक सहमत नहीं हुआ। भारत सरकार राजनयिक स्तर पर भी कोशिश कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई 2025 को याचिका पर सुनवाई होनी है। 16 जुलाई 2025 को निमिषा को सना की जेल में फांसी दी जानी है। यमन की सजा का तरीका क्रूर है, जहां दोषी को गोली मार दी जाती है। निमिषा की कहानी एक महिला के संघर्ष और आत्मरक्षा की कोशिश को दर्शाती है, जो अब जीवन मृत्यु के बीच में लड़ाई लड़ रही है। फिलहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें सूर्य समाचार।